सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोलॉजी का। तो गाइस, मैं आपको जो पढ़ाऊँगी ना, इससे बाहर कुछ भी बाहर नहीं आने वाला, पक्की बात है। मतलब बच्चों, अगर तुमने टॉप भी करना हो ना, जिस बच्चे ने शुरू भी नहीं की, तुम मेरे लेक्चर्स देखना शुरू हो जाओ। यही से हम लिखो यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली यार इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटेडली है। अगर आए तो कमेंट बॉक्स में यार मुझे बताना। वैसे तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, तुम बताओगे क्या, बट पॉसिबल नहीं है बेटा, इससे बाहर नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर। सो बिना किसी देरी के, अगर आपने मेरा पहली बात तो नेफ्रॉन का लेक्चर नहीं देखा, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है डॉग बी चैनल पे मेरे, जल्दी से जाओ, गो एंड वॉच, एंड उसके बाद सेकेंड लेक्चर आज का देखो। सो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिचुएटेड नियर द ग्लोमेरुलस ऑफ ईच नेफ्रॉन। हर नेफ्रॉन के हर ग्लोमेरुलस, देखो, हर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के पास आपके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिचुएटेड होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जो हमारे पास कहाँ पे सिचुएटेड होगा? हर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के नियर में जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस सिचुएटेड होगा। अब स्ट्रक्चर हमारे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से बनता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस हमारा 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनेगा बेटा, मैक्युला डेंसा से, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल से और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। ये जो JGA है, जैसे हम लोग जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं बेटा, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बेटा आता ही आता है, भले ही चाहे वो आपके सेंटअप्स एग्जाम हो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी हो, क्वेश्चन तो इसी पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नियर द ग्लोमेरुलस ऑफ ईच नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? मैक्युला डेंसा, एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स, ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, और हमारे पास कौन सा वाला सेल्स, जिसे थर्ड वाला है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। नाउ मैक्युला डेंसा क्या होता है? एंड पोर्शन होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट का। मैंने आपको कल, अगर याद हो तो, ये देखो, थिक असेंडिंग, कल कई लेक्चर है, अगर जिसने नहीं देखा बेटा, गो एंड वॉच नाउ, ठीक है। थिक सेगमेंट के पास ये देखो, ये हमारा थिक सेगमेंट मैंने बताया था ना आपको, ये मैंने आपको थिन सेगमेंट बताया था, दिस इज अर थिन सेगमेंट, दिस इज अर थिक सेगमेंट, ये मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा थिक सेगमेंट है। सो क्या बोल रखा है कि एंड पोर्शन ऑफ द थिक असेंडिंग सेगमेंट सिचुएटेड बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट, ये देखो, एफरेंट ये थी जो ब्लड को ला रही थी, इफरेंट जो बाहर फेंक रही थी उसको, ठीक है। फिर ये हमारा PCT आया था, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट्स आई थी, ये हमारी थी वो थिक सेगमेंट, ये मेरी पास थी हमारी कौन सी वाली सेगमेंट? थिन सेगमेंट। फिर लूप ऑफ हेनली आया था, फिर थिन सेगमेंट आई थी, फिर थिक सेगमेंट आई थी, ठीक है। ऐसे करके से ये स्ट्रक्चर बना था। फिर कलेक्टिंग डक्ट एट द लास्ट आ गई थी, यहाँ पे DCT भी था, ठीक है। सो वही बोल रखा है कि एंड पोर्शन थिक सेगमेंट का, थिक सेगमेंट का एंड पोर्शन, लेकिन किसका थिक सेगमेंट का? असेंडिंग वाली का एंड पोर्शन थिक सेगमेंट का, ठीक है। वहाँ पे हमारे बिटवीन द एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल हमारा मैक्युला डेंसा है, जो कि फॉर्म्ड किससे होता है? टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से। टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। इसका इंपॉर्टेंट रोल किस में है? ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में। और ये क्या सिक्रेट करता है? थ्रोम्बोक्सेन A2। सो हमें याद रखना पड़ेगा, पहला पॉइंट, मैक्युला डेंसा कहाँ पे लोकेटेड है? इसकी लोकेशन है एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के एंड पोर्शन ऑफ द असेंडिंग थिक सेगमेंट बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल, फॉर्म्ड बाय द, किससे बनता है बेटा? टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। किसमें इसका रोल है इंपॉर्टेंट? ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में। क्या सिक्रीट करता है? थ्रोम्बोक्सोन A2। तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट इज द बिटवीन द एफरेंट आर्टेरियोल सिचुएटेड है मैक्युला डेंसा, ठीक है, थिक असेंडिंग सेगमेंट के एंड पोर्शन पे। और सेकंड पॉइंट क्या है कि मैक्युला डेंसा एंड पोर्शन है किस, पहली बात तो सॉरी, सेकंड पॉइंट हमारा है टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। थर्ड वाला क्या है? थर्ड है ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल है। एंड फोर्थ हमारे पास पॉइंट है कि थ्रोम्बोक्सोन A2 को ये सिक्रीट करता है। नेक्स्ट इज द एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल्स। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? रीजन बिटवीन एफरेंट
efferent arteriole and macula densa. efferent arteriole और macula densa. macula densa कहाँ पे था? एंड पोर्शन है थिक असेंडिंग सेगमेंट का, सिचुएटेड बिटवीन द efferent एंड efferent arteriole. सो efferent में और macula densa के बीच में हमारे पास एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स वाला रीजन. अब ऑल्सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग लेसिस सेल्स भी बोलते हैं और एग्रेनुलर सेल्स भी बोलते हैं. ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स को और साइटोकाइंस को सिक्रीट करता है. अब जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ये हमारे पास स्पेशली स्मूथ मसल के सेल्स हैं जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? इन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल. ये एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल में बेटा सिचुएटेड होंगे. स्मूथ मसल के सेल्स होंगे, सिचुएटेड होंगे एफरेंट आर्टेरियोल के वॉल में. किसके बीच में? ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया के बीच में. और ये बोमेंस, इसके नीचे क्या है? बोमेंस कैप्सूल में एंटर करेगा. ठीक है, इसे ग्रैनुलर सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स होंगे. सो मैंने आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया. ठीक है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? नियर द, कहाँ पे पड़ा होएगा? नियर द ग्लोमेरुलस पड़ा होगा. स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, यहाँ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि नियर द ग्लोमेरुलस सिचुएटेड होगा. इसके स्ट्रक्चर में मैक्यूला डेंसा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स और जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आएंगे. मैक्यूला डेंसा एफरेंट आर्टेरियोल के बीच में आएगा और जो हमारे पास एक्स्ट्रा मैसेंजर सेल्स हैं वो एफरेंट और मैक्यूला डेंसा के बीच में आएंगे. और स्मूथ मसल का सेल्स जो कि हमारा एफरेंट वॉल के अंदर बिटवीन द ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया लोकेटेड है, वो हमारे हैं ग्लोमेरुलर सेल्स. ठीक है, और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, सॉरी, जो हमारे पास मैक्यूला डेंसा है वो हमारा ट्यूबलोग्लोमुलर फीडबैक मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. थ्रोम्बिक जोन A2 को सिक्रीट करता है और टाइटली पैक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से बना हुआ है. ठीक है, और जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स है वो हमारा एग्रेनुलर सेल्स और लेसिस सेल्स भी बोलते हैं उसे हम लोग. लेसिस सेल्स जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइंस को सिक्रीट करता है. और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपकी ग्लोमेरुलर सेल्स की, तो वो हमारा ग्रैनुलर सेल्स है जिसके पास सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स हैं और ये हमारा, बताइए आपको, बोमेंस कैप्सूल में एंटर करेगा. नाउ अगर मैं बात करूँ आपको पोलर कुशन की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल किशन. सो जुक्स्टाग्लोमेरुलर के सेल्स जो होते हैं एक थिक कफ बनाता है, थिक कफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल किशन एंड अराउंड एफरेंट आर्टेरियोल. पोलर कुशन जो होगा पोल किशन, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को हम लोग पोल किशन बोलेंगे अराउंड द एफरेंट आर्टेरियोल. ये देखो एफरेंट आर्टेरियोल के पास क्या बनाएगा? ये कफ बनाएगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल किशन अराउंड एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं. थिक कफ बनाएगा. ठीक है, ये आप देख लो बेटा, ये आपको जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाना है. ये हमारे पास ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स दे रखे हैं ये वाले. ठीक है, ये हमें कैपिलरीज दे रखी हैं. ये हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स हैं. लेट मी शो यू विद अनदर कलर सो दैट यू कांट कंफ्यूज. सो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स ये रहे. ये हमारे पास है कैपिलरीज. ये हमारे पास क्या है बेटा? ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स है. ये मेरे पास थिक असेंडिंग सेगमेंट है. ये मेरे पास एफरेंट आर्टेरियोल है. ये मेरा एफरेंट आर्टेरियोल है. ये उसके अंदर हमारे पास थिक सेगमेंट के अंदर एंड पोर्शन ऑफ थिक सेगमेंट पे हमारे पास मैक्यूला डेंसा लोकेटेड होगा. ये हमारे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हो गए हैं. ठीक है, दोबारा से देख लो. दिस इज आवर कैपिलरीज, दिस इज आवर ग्लोमेरुलर सेल्स, दिस इज आवर एक्स्ट्रा efferent arteriole, दिस इज आवर एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज आवर थिक सेगमेंट के अंदर मैक्यूला डेंसा. और यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल पे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, एफरेंट पे हमारे पास क्या पड़ा होगा? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स. और ये हमारे पास हो गए ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स. ये हमारी कैपिलरीज हो गई. अब देखो फंक्शंस ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस. तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस हमारा हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा. एक रेनिन हार्मोन, एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स. अब रेनिन क्या होगा बेटा? रेनिन, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ने रेनिन को सिक्रीट किया. अब रेनिन जो होगा एंजियोटेंसिन के साथ क्या बना देगा? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम बना देगा. अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, पहली बात तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का फंक्शन है कि वो रेनिन को सिक्रीट करेगा और रेनिन एंजियोटेंसिन के साथ कंबाइंड करके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बना देगा. ठीक है, ये देखो ये हमारा लीवर बना हुआ है. एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा. एस एंजाइम से क्या होगा? एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा. और एंजियोटेंसिन 2 के अंदर हमारे पास क्या आएगा? किडनी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वेस्कुलर स्मूथ मसल, हाइपोथैलेमस और रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, किडनी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वेस्कुलर स्मूथ मसल, हाइपोथैलेमस और रीनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स.
अब हमारी बात करते हैं किडनी। किडनी ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियल को कन्वर्ट करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्टेरियल को एंड इंक्रीज करना सोडियम और हाइड्रोजन की एक्सचेंजर एक्टिविटी। किडनी क्या करती है बेटा, एक तो इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, दूसरा सोडियम और हाइड्रोजन आयंस की एक्सचेंजर एक्टिविटी में को इंक्रीज करेगी। दूसरा आ जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका एडीएच की सिक्रीशन करेगा। आपको पता है एडीएच का क्या काम होता है? एडीएच का काम होता है वाटर रीएब्सॉर्ब करना, वाटर रीएब्सॉर्प्शन। नाउ वेस्कुलर स्मूथ मसल क्या करेंगे, हमारी हाइपरटेंशन, ठीक है। फिर आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा थर्स्ट, जब भी प्यास लगती है ना तो हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करेगा। एड्रीनल कोर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करेगा एड्रीनल कोर्टेक्स। ये सारे के सारे फंक्शन मैं आपको बताऊंगी आगे के चैप्टर्स में। एक बार आप बस इतना जान लीजिए कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एस एंजाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 में पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल, किडनी, एड्रीनल कोर्टेक्स, वो हाइपोथैलेमस, ये सब आ जाता है। किडनी हमारा क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा इफरेंट आर्टेरियल को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है हमारा वो एडीएच की सिक्रीशन करेगा। वेस्कुलर स्मूथ मसल की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या करेगा, हाइपरटेंशन। हाइपोथैलेमस थर्स्ट को स्टिमुलेट करेगा। और एक और एड्रीनल कोर्टेक्स जो होगा वो हमारा क्या करेगा बेटा, एड्रीनल कोर्टेक्स हमारा एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करेगा। अब जब रेनिन ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो ये स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेगा। ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले रेनिन किस में रिलीज हुआ, ब्लड में। उसने किस पे एक्ट किया, एंजियोटेंसिनोजन के अंदर स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा प्रोटीन पे एक्ट किया। अब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में एस एंजाइम से। और एस एंजाइम हमारा कहाँ से सिक्रीट होगा, लंग्स से सिक्रीट होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो देखो लंग्स से ही हमारा यहाँ पे एस एंजाइम सिक्रीट हो रहा था, जिसके थ्रू हमारा एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट हो रहा था। अब देखो एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2, मोस्ट एक्टिव फॉर्म है बेटा एंजियोटेंसिन 2। इसका क्या एक्शन है, पहली बात तो ब्लड वेसल पे, ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ब्लड वेसल, लेट अस सपोज ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इस पे आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ा रहा है डायरेक्टली किस पे, ब्लड वेसल पे एक्ट करके, और वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। और एड्रीनल कोर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कर सके। एल्डोस्टेरोन किस पे एक्ट करेगा, रीनल ट्यूब्यूल पे, और इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन सोडियम की, पानी की, वाटर की, और किसकी एक्सक्रीशन करेगा, पोटेशियम की। सोडियम और वाटर की तो क्या कर देगा, एब्जॉर्प्शन कर देगा, और सिक्रीशन कर देगा, एक्सक्रीशन कर देगा पोटेशियम की। ये स्टिमुलेट करेगा जोना ग्लोमेरुलोसा को ताकि वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करे। और ब्लड वेसल पे क्या हो जाएगा, हमारा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर लगेगा जो वासो कंस्ट्रिक्शन करेगा वॉल ऑफ द ब्लड वेसल पे। एड्रीनल कोर्टेक्स क्या हो जाएगा, हमारा स्टिमुलेट करेगा जोना ग्लोमेरुलोसा को ताकि एल्डोस्टेरोन रिलीज हो, और जो जिससे हमारा एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वाटर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करेगा एंड क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा और एक्सक्रीशन कर देगा पोटेशियम की। अब किडनी पे क्या इफेक्ट होगा, किडनी हमारा बेटा जीएफआर का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करेगा। सो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करेगा किससे, 2 वेज से। एक तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा इफरेंट आर्टेरियल को विच कॉजेज डिक्रीज इन फिल्ट्रेशन। अगर इफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है, अगर हमारा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए लीडिंग टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के सरफेस एरिया में डिक्रीज आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए ना, और फिल्ट्रेशन में भी डिक्रीज आ जाएगा। अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में हमारा फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। एक तो क्या हो रहा है, हमारा जो हमारी इफरेंट आर्टेरियल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो रहा है फिल्ट्रेशन में। और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। अब ब्रेन पे क्या है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इनहिबिट हो रहे हैं एंड इनडायरेक्टली बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या करते हैं, बीपी को डिक्रीज करते हैं।
बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स वैसे बीपी को डिक्रीज करते हैं, लेकिन ब्रेन हमारा बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को ही रोक देता है। वो कहता है कि मुझे बीपी को इंक्रीज करना है, तो मैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को जो इनिबिट कर रहा था बीपी को, उसे मैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को इनिबिट कर देता हूँ ताकि बीपी ही हमारा डिक्रीज ना हो पाए। नाउ स्टिमुलेशन थर्स्ट सेंटर, मैंने बताया था ना हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस से हमारा थर्स्ट सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। सिक्रेशन ऑफ किसका, CRH का फ्रॉम हाइपोथैलेमस विच कॉजेज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ACTH। पता है क्या होता है बेटा, पिट्यूटरी से ACTH एड्रीनो कोर्टिकोथायरॉयड हार्मोन, इसका सिक्रेशन पिट्यूटरी से बढ़ जाता है। कब कब बढ़ता है इसका सिक्रेशन पिट्यूटरी से, जब हमारा हाइपोथैलेमस की सिक्रेशन होती है, थर्स्ट इंक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ADH फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से हमारी ADH की सिक्रेशन भी बढ़ती है और ACTH की भी। ACTH की फ्रॉम पिट्यूटरी सिक्रेशन बढ़ेगी, ADH की भी पिट्यूटरी से सिक्रेशन बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं अदर एक्शन, ग्रोथ फैक्टर पे एक्ट करना। अब हर्ट, देखो हर्ट, वैसे हर्ट हमारा ऐसे नहीं होता, देखो ऐसे कुछ ऐसे टाइप का हर्ट होता है। मैं आपको बेटा सिंपली बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बस लेट सपोज ये हमारा हर्ट है, सो ग्रोथ फैक्टर पे एक्ट करेगा इन हर्ट में हमारे ग्रोथ फैक्टर पे ये एक्ट करेगा, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर में हर्ट में एक्ट करेगा GF ग्रोथ फैक्टर, कॉजिंग किसका, मस्कुलर हाइपरट्रोफी एंड कार्डियक एनलार्जमेंट, ताकि क्या हो, मस्कुलर की हाइपरट्रोफी हो जाए और कार्डियक एनलार्जमेंट हो जाए। ग्रोथ फैक्टर पे अगर एक्ट करेगा हर्ट के अंदर तो ऑफ कोर्स हमारा कार्डियक बढ़ जाएगा, कार्डियक का एनलार्जमेंट हो जाएगा और मस्कुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेंगे। देखो बच्चों, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रेट करेगा, और ये क्या साथ में सिक्रेट करेगा, टाइप 1 मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स को, ठीक है। किस किस को ये सिक्रेट करेगा, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रेट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कौन सिक्रेट करेगा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, और किसको सिक्रेट करेगा, टाइप 1 के मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स को सिक्रेट करेगा। हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कौन सिक्रेट करेगा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। बारी बारी मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी बच्चे भूलते हैं। आप लोग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को अच्छे से लिखोगे, ठीक है। आप लोग जो है ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बात लिखोगे, थर्ड सेंटर पे इफेक्ट पड़ेगा हाइपोथैलेमस, अदर एक्शंस भी आप लिखोगे कि हाइपरट्रॉफी, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, कार्डियक एनलार्जमेंट। लेकिन ये वाला पॉइंट बेटा बेसिकली सब बच्चे भूलते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को आप लोग याद रखो कि एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रेट करेगा और साथ में ही मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स को भी सिक्रेट करेगा, टाइप 1 मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल। अब अदर सब्सटेंसेस का सिक्रेशन होगा, जैसे कि एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स हमारा साइटोकाइंस लाइक 96+2 को भी क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, ठीक है। हमारा साइटोकाइंस को भी सिक्रेट करेगा एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करेगा, दूसरा क्या टाइप 1 मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स को सिक्रेट करेगा, और तीसरा किसको सिक्रेट करेगा, तीसरा सिक्रेट किसको करेगा बेटा, तीसरा सिक्रेट करेगा साइटोकाइंस लाइक 96+1 को सिक्रेट करेगा। अब क्या बोलते हैं 96+2, अब क्या है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा सिक्रेट एक और चीज़ को करता है, आपको ये तो मैंने आपको बेटा बताया ही था कि हमारा मैक्यूला डेंसा है, मैक्यूला डेंसा हमारा सिक्रेट करेगा थ्रोम्बोक्सेन 2 को, और अगर A2 को। और अगर मैं आपको बताऊं प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइंस, ये भी मैं आपको एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स जब पढ़ा रही थी ना, उस टाइम पर मैंने आपको ये बताया था। बट मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइंस को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और मैक्यूला डेंसा किसको सिक्रीट करेंगे, मैक्यूला डेंसा सिक्रीट किसको करेंगे, हमारे थ्रोम्बिक जोन A2 को। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन क्या होती है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो की और GFR की। GFR की रेगुलेशन पढ़ते हैं और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो की रेगुलेशन पढ़ते हैं। सो मैक्यूला डेंसा जो होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें ट्यूबुलोग्लोमुलर फीडबैक मैकेनिज्म में। सो मैक्यूला डेंसा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का ट्यूबुलोग्लोमुलर फीडबैक मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम लोग GFR की रेगुलेशन में लिखेंगे, या हम लोग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो की रेगुलेशन में लिखेंगे कि हमारे पास जो मैक्यूला डेंसा है वो हमारे ट्यूबुलोग्लोमुलर फीडबैक मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
विच रेगुलेट्स रीनल ब्लड फ्लो, जो कि रीनल ब्लड फ्लो को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा और जीएफआर को रेगुलेट करेगा। आई होप आपको जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है बेटा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस कराया गया है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आई होप। और वीडियो में आपको जो जो नहीं समझ में आया मुझे बताना, मैं वापस से बेटा आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ यार, काफ़ी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। मैं आपको बता रही हूँ बेटा, लिख लो, ये क्वेश्चन आने के चांस है ही है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, तैयारी करते रहो, बिल्कुल भी नॉन स्टॉप पे, मतलब अपने आप को अनस्टॉपेबल कर लो इस टाइम पे बेटा, अनस्टॉपेबल। और अच्छे को ना पीछे छोड़ दो, अभी भी बहुत टाइम है यार, अब से करो, ठीक है, जिन बच्चों ने स्टार्ट भी नहीं किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दो ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए जैसे ही कोई वीडियो आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय बाय।